नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास में सुनी जाने वाली 7 कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वह पुरोहित का काम करते थे। एक दिन किसी के घर से पूजा करते समय लौटे तो उन्होंने देखा एक मालिन साग बेच रही है। वह हर रोज लोगों को उससे साग खरीदते देखते। एक दिन पंडित जी खड़े हो गए। एक दिन पंडित जी के मिलने वाले वहीं पर खड़े थे, सब्जी ले रहे थे, तो वह भी उनके पास जाकर खड़े हो गए और पंडित जी ने देखा साग वाली एक पत्थर से सब्जियां तौल कर दे रही है। एक ही बाट से सबको सामान तौल रही है। पंडित जी देखकर साग वाली से बोले, एक बात बताओ, तुम एक ही पत्थर से सभी को साग तौलकर कैसे दे सकती हो? कोई कम या ज्यादा हो सकता है? क्या इसका वजन ठीक उतरता है? तब पास खड़े व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़ी अचरज की बात है, पर यह सत्य है, साग को दूसरी जगह तौलवाया पर कोई कमी नहीं आई। पंडित जी ने कहा, बेटी क्या यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली ने कहा, पंडित जी, मैं ये पत्थर आपको नहीं दे सकती, ये बड़ी मुश्किल से मैंने प्राप्त किया है। 3 साल पहले मेरे बछड़े खो गए और फिर मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर जाकर बैठ गई और भगवान को पुकारने लगी। तभी मेरे पैर के पास से पत्थर आ गिरा। मैंने उसे उठाकर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं तौलना नहीं जानती, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं इससे जो भी सामान तौलूं वो सही हो। बस तभी से ये पत्थर मेरे पास है। मुझे अलग अलग पत्थर की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो भी जितना साग मांगता है मैं इसी से तौल कर दे देती हूँ। अब आप बताइए, मैं ऐसे पत्थर को आपको कैसे दे सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, बहुत पैसा दूंगा। तो साग वाली ने कहा, कितने दे दोगे? मुझे वृंदावन के खर्च का पैसा दे दोगे? सब लोग वृंदावन जा चुके हैं, बस एक मैं ही नहीं जा पाई हूँ। तब पंडित जी ने पूछा, बताओ कितने रुपए तुम्हें चाहिए? साग वाली ने कहा, 300 रुपए। पंडित जी ने पूछा, इससे रखती कहाँ हो? तो साग वाली ने कहा, इसे एक टोकरी में रखती हूँ। अब पंडित जी घर आए, शांत होकर बैठ गए। पत्नी ने पूछा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? पंडित जी ने कहा, मुझे 300 रुपए चाहिए पर मेरे पास है नहीं। पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने मेरे गहने बनवाए थे, उन्हें ले जाइए और अपना काम कर लें। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतारकर उन्हें दे दिए। अगले दिन पंडित जी गहने लेकर साग वाली के पास पहुंच गए और उसे गहने देकर साग वाली को शिला लेकर गंगा तट पर उसे साफ किया और घर आ गए। इसके बाद उसके घर कोई आकर कह गया कि पंडित जी, तुम्हारे घर में ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को साफ सुथरा कर दो। ब्राह्मणी ने घर साफ कर सजावट कर दी। ब्राह्मण ने देखा तो आश्चर्य किया कि आज घर में इतनी साफ सफाई कैसे है। इसके बाद सारी बात पंडिताइन ने पंडित जी को बताई कि कोई आया था, उसने कहा तुम्हारे घर ठाकुर जी आने वाले हैं, साफ सफाई कर लो। तो मैंने साफ सफाई कर दी। अब पंडित जी ने शिला की पूजा कर उसे आसन पर बैठा दिए। रात को ठाकुर जी ने सपने में कहा, तुम मुझे जल्दी लौटा आओ, जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो भी हो मैं तुम्हें नहीं लौटाऊंगा। ब्राह्मण के घर जो भी होता उसी से वह उनकी पूजा करने लगा। 24 दिन बाद भगवान ने फिर कहा, मुझे छोड़ाओ, नहीं तो तुम्हारा पुत्र मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। महीना पूरा नहीं होने बीत पाया, ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिन बाद सपने में भगवान ने फिर कहा, अभी भी मुझे वापस छोड़ाओ, नहीं तो तुम्हारी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया और फिर कुछ दिन बाद उसकी लड़की भी मर गई। भगवान ने फिर स्वप्न में कहा, मुझे वापस छोड़ाओ, नहीं तो तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण ने फिर वही जवाब दिया और कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने देखा तो समझा पंडित जी पागल हो गए हैं। कुछ दिन व्यतीत होने पर भगवान ने फिर स्वप्न में कहा, अब भी मान जा, नहीं तो 7 दिन में तेरे ऊपर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण ने कहा, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रहने दूंगा। इसके बाद ब्राह्मण ने एक कपड़े से शिला को लपेटकर मजबूती से अपने सिर पर बांध लिया। वह हर समय ऐसे ही बंधा रखता। तड़तड़ाकर बिजली गिरती आती। वह 3 दिन बचे थे। एक दिन ब्राह्मण पूजा करने लगे, तभी 2 बालक उनके पास आ गए। उनकी शरीर पर कीचड़ लगा था। ब्राह्मण पास आए तो कीचड़ उछलकर ब्राह्मण के पास गिरा। ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? बालक ने कहा, भगवान पर भी छींटे लग गई। बालक ने कहा, अरे तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी ने कहा, नहीं मैं गुस्सा नहीं हो रहा, परंतु तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसा सुंदर रूप तुम्हारा, वैसे अमृत बोल रहे हो। बच्चों ने कहा, बाबा हम यहाँ रहते हैं। पंडित जी ने कहा,
क्या मैं तुम्हें फिर देख सकता हूँ? इतनी मधुर बोली है कि मेरा मन ही नहीं भर रहा। बच्चों ने कहा, बाबा आप हमें पुकारना, हम आ जाएंगे। पंडित जी ने नाम पूछा तो बच्चों ने कहा, हमारा तो कोई नाम नहीं है, जो मन चाहे वह उसी नाम से पुकार लेते हैं और हम आ जाते हैं। लड़के ने पंडित जी को मुरली दी, कहा इसे ले लो, जब जरूरत हो तो बजा लेना, हम आ जाएंगे। दूसरे लड़के ने उन्हें फूल देकर कहा, इसे अपने पास रखना, आपका मंगल होगा। फिर वह चल दिए। पंडित जी उन्हें लेकर टकटकी लगाए देखते रहे। फिर हाथ में फूल लिए थे, उसे देखा कि यह तो बड़ा सुंदर फूल है, इसमें से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। इस फूल का मैं क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा? यही सोचकर वह फूल को राजा के पास ले गए। राजा फूल देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ी रानी को फूल दे दिया। इतने में छोटी रानी ने आकर कहा, मुझे भी ऐसा ही फूल चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने सिपाहियों को भेजा और पंडित जी को खोजने को कहा। सिपाहियों ने देखा पंडित जी सिर पर शिला बांधे पेड़ के नीचे बैठे हैं। वे उन्हें राजा के पास ले गए। राजा ने कहा, पंडित जी जैसा फूल आपने दिया था वैसा ही फूल एक और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो एक ही फूल था, पर प्रयास कर सकता हूँ, शाम को दूसरा फूल भी मिल जाए। ब्राह्मण देवता ने मुरली बजाई और गौर श्याम वर्ण के 2 बालक आ गए। ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया जैसा फूल तुमने कल दिया था वैसा ही फूल एक और चाहिए। बालक ने कहा, फूल तो नहीं है, पर हम तुम्हें उस फूल के बगीचे में ले जाएंगे। उन्होंने ब्राह्मण की आंखें बंद करवाई। पता नहीं किस रास्ते से वह ब्राह्मण को उस बगीचे में ले आए। आंखें खोली तो उस जगह को देखा, वह मुग्ध हो गए। बगीचे के बीच बड़ा सुंदर महल था, बच्चे वहां नहीं थे। वह आगे बढ़े, महल में देखा कि एक बड़ा सा सिंहासन खाली पड़ा है। पंडित जी ने उसे प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी शिला गिर गई और जैसे ही वह गिरी, वह फट कर उसमें से लक्ष्मी नारायण जी प्रकट हुए और सिंहासन पर विराजमान होकर बोले, हमने तुम्हें इतने दुख दिए परंतु तुमने हमारा मुंह नहीं छोड़ा, हमारा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर ले आए हैं। जो भक्त स्त्री पुरुष बच्चे परिवार धन छोड़कर हमारी शरण में आता है तो भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। यह देखो, तुम्हारी कन्या पुत्र भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम्हारी भक्ति से सारा परिवार मुक्त हो गया। तो प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय हो। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक था, भगवान की पूजा भक्ति में ही समय व्यतीत करता था। ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम आरती था। आरती एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो वहां देखा बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी होकर आपस में बातें कर रही हैं। आरती ने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? तब एक महिला ने बताया कि हम माघ मास के लिए यहाँ आए हैं। पंडित जी से हम कथा कहानी सुनेंगे, इसके बाद हम सूर्य देव जी की, तुलसी जी की, विष्णु जी की पूजा करेंगे। तब आरती ने कहा, यह सब करने से क्या होगा? तब महिला ने कहा, यह सब करने पर अन्न धन की प्राप्ति होगी, निरोगी काया रहेगी, सभी सुखों को भोगने के बाद वैकुंठ मिलता है। अब उस महिला ने कहा, तुम भी जल्दी से स्नान कर कर आ जाओ और हमारे साथ पूजा करो। आरती जल्दी से घर गई और स्नान कर कर आ गई। सभी के साथ पूजा करने बैठ गई। सबसे पहले पंडित जी ने गणेश जी की कहानी सुनाई और कहा, एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी बनाकर पूजा करती। वह जब भी जल चढ़ाती तो वह गल जाते। सामने एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने कहा, भैया मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगरों ने कहा, मैया जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में दीवार खड़ी हो जाएगी। बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। वह बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और बुढ़िया माई वहां से चली गई। कारीगर जब दीवार बनाने लगे तो वो टेढ़ी हो जाती। वह परेशान हो गए। फिर गिराते फिर बनाते। शाम को सेठ जी आए, दीवार नहीं बनी। देखा तो पूछा, आज तो कोई काम ही नहीं हुआ। कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत हुआ, जब भी दीवार बनाते वह टेढ़ी हो जाती। कारीगर ने बुढ़िया माई की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले, मुझे बुढ़िया माई के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया माई के पास ले गए। सेठ जी ने कहा, माई हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा के दे देंगे, तुम बस एक हमारी दीवार सीधी करने को कह दो। सेठ जी ने उन्हें सुंदर से सोने के गणेश जी गढ़वा कर दे दिए। बुढ़िया माई खुश हो गई और दीवार सीधी हो गई। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। एक डोकरी तुलसा जी की पूजा करती। तुलसा जी में जल चढ़ाते समय कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, तू कृष्ण की प्यारी, मैं बिरवासी चू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। मोय चटके की चाल दीजो, पटके की मौत दीजो, पीताम्बर की धोती दीजो, दाल भात का
खाना दीजो, विश्राम को घाट दीजो, श्री कृष्ण का कांधा दीजो। तुम सदा हरी रहो, श्री कृष्ण आवे, हर हर करते ले जावे। तुलसा बड़ी फिक्र में पड़ गई कि डोकरी जो मांगे है वह तो मैं सब दे दूंगी, मगर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। वह सूखने लगी। कृष्ण भगवान आए और बोले, तुलसा जी तुम सूख क्यों रही हो, तुम्हारी तो माघवारी बड़ी सेवा हो रही है। तुलसा जी बोली, भगवान एक बुढ़िया आवे, वह आपका कंधा मांगे है, मैं कहाँ से दूंगी। भगवान बोले, बुढ़िया मरे तो तुम घंटा हिला दीजो, सो मैं आ जाऊंगा। डोकरी मरी, सब उठावे पर उठे ना। भगवान आए, बाल रूप में बोले, यह क्या हल्ला है। सब बोले, डोकरी मर गई है, उठती नहीं है। भगवान ने कहा, कहाँ है। भगवान ने हाथ लगा दिया, सब हर हर कहते ले गए। हे कृष्ण भगवान, हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया पर कृपा करी वैसे ही कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। एक गंगा थी, एक जमुना जी, दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। जमुना जी ने 12 दाने जौ के खेत से तोड़ लिए। गंगा जी बोली, बहन यह तो चोरी हो गई, तुम्हें तो पाप लग गया। जमुना जी बोली कि अब ये कैसे उतरेगा। गंगा जी ने कहा, 12 बरस साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना जी साहूकार के यहाँ गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे घर का सब काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना जी ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि यह मेरी बहन गंगा है, उनको यह टका दे देना और कह देना जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़ियां पहनकर ले लेंगी। वे लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा जी ने हरी हरी चूड़ियां गोरी गोरी भैया हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए, जमुना जी से बोले कि आपकी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना जी सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब पता चला कि जमुना माता हमारे यहाँ सारे काम करती थी तो मूंदे माथा पकड़कर बैठ गए और सोचने लगी कि हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना जी गंगा जी के पास गई। गंगा जी ने पूछा, तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बनाकर आई है या नहीं। जमुना जी बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा जी बोली कि उनको धीरज बंधाकर आओ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना जी ने दोनों को सपने में कहा। बोली, उदास मत हो। वे बोले कि हमने तो पाप कर दिया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना जी बोली, तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लगा था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतर गया, तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी वैसे ही सबको देना, हमें भी हमारे परिवार को खुशियाँ देना। अब सुनते हैं 5वीं कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करती। एक दिन यम के दूत आए और उन्हें ले गए। वह उनके साथ चल दी। चलते चलते नदी पड़ी तो यमदूत ने कहा, माई तुमने गौदान किया है या नहीं। तो बुढ़िया माई ने गाय का ध्यान किया तो वहां पर गाय आ गई। उसकी पूंछ पकड़कर उन्होंने नदी पार कर ली। थोड़ी दूर आने पर काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, माई कुत्तों को कभी खाना खिलाया है। बूढ़ी माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। अब थोड़ी दूर बाद आने पर कौओं ने उनके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूतों ने कहा, माई तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौओं ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे आने पर चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसे लेकर आए हो। यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई में दान पुण्य तो बहुत किया, परंतु धर्मराज जी का व्रत नियम कभी नहीं किया, इसलिए आगे द्वार बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दें, मैं धर्मराज जी का व्रत उद्यापन कर वापस आ जाऊंगी। क्योंकि बुढ़िया माई धार्मिक थी, पूजा पाठ नित्य नियम से दान पुण्य करती थी, इसलिए धर्मराज जी ने उन्हें 7 दिन के लिए धरती पर भेज दिया। गांव वालों ने उन्हें भूतनी समझकर दरवाजा बंद कर लिया। घर आई तो बहू ने भी वही किया। उन्होंने बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं, मैं 7 दिन के लिए धरती पर वापिस आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत पूजन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया माई की बात सुनकर बेटे बहू ने सारी सामग्री इकट्ठी करी, पूजा
कराई। बुढ़िया माई की कहानी कहने लगी तो बेटा बहू ने हुकारा नहीं भरा। अब वह पड़ोसन के पास गई और कहा मेरी कहानी सुन लो, हुकारा भर देना। पड़ोसन ने कहानी सुनी, सुनने के बाद हुकारा भरती रही। 7 दिन पूजा व्रत उद्यापन के बाद स्वर्ग से विमान आया तो सभी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा तुम सभी कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, वही जाएगी। सारे गांव वाले प्रार्थना करने लगे हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दो। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर सभी को धर्मराज जी की कहानी सुना दी। इसके बाद सारे गांव वाले भी विमान में बैठ गए। धर्मराज जी ने कहा मैंने तो बुढ़िया माई को लाने को भेजा था, तुम पूरे गाँव को कहाँ से उठा लाए? बुढ़िया माई ने कहा धर्मराज जी मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनके आधे फल इन लोगों को दे दे। इस तरह गाँव वालों को भी उनके यहाँ पे जगह मिल गई। हे धर्मराज जी जैसे उन्हें स्वर्ग दिया वैसे ही कहानी कहते सुनते हुकारावर्ती सभी स्वर्ग दें। अब सुनते हैं 6वीं कहानी। किसी गांव में सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनी होने के कारण पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी ने सोचा हमारे पास इतना धन है लेकिन कोई भी इसे बरतने वाला नहीं, हमारे मरने के बाद इनका क्या होगा? सेठानी ने कहा पूरे दिन मैं घर में अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, मेरा मन नहीं लगता, आप एक गाय ला दो। सेठ जी ने उस समय तो हामी भर ली पर गाय ला के नहीं दी। एक दिन सेठानी ने सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई, साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए, पैर में पायल, गले में कंठी भी बनवाया, गाय के लिए कपड़े बनवाए। अब रोज सेठानी गाय की पूजा करती। कहानी कहती हलवा पूड़ी का भोग लगाकर गाय को भोग लगाने के बाद बाहर की गाय को खिला देती। अब सेठानी का अच्छे से समय व्यतीत हो रहा था। ऐसा करते करते उन्हें 1 साल हो गया। अब सेठानी ने सेठ से कहा मुझे गाय का उद्यापन करना है, आप योग्य पंडित बुलवा दो। तब सेठ जी गांव के पंडित के पास गए और गाय की पूजा व जिमाने को कहा। न्योता देकर घर आ गए। पंडित जी सोचने लगे मुझे उद्यापन में गाय मिलेगी तो मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगा? छोटी सी झोपड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें तो खिला नहीं पाता, गाय को कैसे पालूंगा? मन ही मन सोच लिया कि अब मैं खाना खाने नहीं जाऊंगा। उधर सेठानी ने बड़े बड़े ड्रम खरीदे, एक में पानी भरा, एक में दलिया भरा, एक में गुड़ रखा और सोचा पंडित जी को दान में दे देंगे। फिर पंडित जी के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए। सुबह से शाम हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, आपने पंडित जी को खाने को कहा भी था कि नहीं? पंडित जी क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा अच्छे से कहा था। सेठ जी ने नौकर को भेजा। नौकर ने घर जाकर कहा पंडित जी आप आज सेठ जी के घर क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? सेठानी ने आपको देने के लिए चांदी की गाय व धन की व्यवस्था की है। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए, नौकर के साथ वापिस आ गए। सेठानी के घर पहुंचे तो उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ, साथ में धन मिला। पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। यमराज जी के द्वार ले जाया जा रहा था तो वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने गाय माता का ध्यान किया। उसी समय चांदी की गाय आ गई। सेठानी ने कहा सेठ जी से कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ ले, हमें वैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। इसके बाद सेठ जी ने कहा सेठानी यह चमत्कार कैसे हुआ? तो सेठानी ने कहा हमारे कोई धन बरतने वाला नहीं था, इसलिए मैंने चांदी की गाय ली, पूरे साल गाय की पूजा की, वह गाय पंडित को धन धान्य सहित दान करा। यह उसी का फल है जो हमने वैतरणी नदी आसानी से पार कर ली। जो भी मनुष्य यह करता है मरने पर उसे यम मार्ग में नहीं देखना पड़ता। हे यम देता जैसे उन पर कृपा करी ऐसे ही सब पे करना। अब सुनते हैं 7वीं कहानी। आड़ी बाड़ी सोने की बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी कहीं पूजे दशा माता की बाड़ी, पूजे सूरज भगवान की बाड़ी, पूजे गजानंद की बाड़ी, पूजे पतवारी माता की बाड़ी, पूजे तुलसी माता की बाड़ी, पूजे धर्मराज जी की बाड़ी, पूजे राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी, पूजे विश्राम जी की बाड़ी, पूजे सूर्य नारायण भगवान की बाड़ी, पूजे लक्ष्मी नारायण जी की बाड़ी, पूजे रघुनाथ जी की बाड़ी, पूजे महादेव जी की बाड़ी, पूजे रामेश्वर जी की बाड़ी, पूजे बालाजी की बाड़ी, पूजे बद्रीनाथ जी की बाड़ी, पूजे केदारनाथ जी की बाड़ी, पूजे जगन्नाथ जी की बाड़ी, पूजे द्वारका जी की बाड़ी, पूजे अमावस्या की बाड़ी, पूजे एकादशी की बाड़ी, पूजे 33 करोड़ देवी देवता की बाड़ी, पूजे सुखाई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, रिद्धि सिद्धि होवे, लक्ष्मी जी होवे, साई जी होवे, पोतों को परिवार होवे, दोहिता के
के लिए खीर खावें, पोता बहू रावड़ी खावें। खाटी लगे रावड़ी, मीठी लगे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आई, कोरी ढूंढ विनायक सोने का ढाकड़ा, रिमता जिमता दूध में। संध्या सासू जी ने बहुपुर से सासू जी ने, सासु खाट लिया बहू पाट लिया। हटा टका का हार आबाद, कटे की है अमूल्य की ढाली है, सरोवर की पाल की वे, अन्न के आटे की केवे, जल के लोटे की केवे, तुलसी जी के क्यारे की केवे, चार भाई बहन की केवे। जोग मिले ते नगर नूते, एक पानी की पड़िहार केवे, एक रमता बालक ने केवे, एक गाय के ग्वाले ने देवे, एक सास की एक बहू की, एक बेटे की माँ की देवे, एक भाई की बहन की देवे, एक पुरानी औरत की देवे। निपुत्र ने पुत्र दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को पुरसन दे, बहू की जीमन दे, देवरानी जिठानी खम्बा खम्बा करे, एक छाना की छान कर, घिलोड़ी में घी दे, तिलोड़ी में तेल दे, उठो बाई उठो तुम्हारा देव विनायक टूटो, चूगो ए चिड़िया धर्मराज जी की, पोल के आगे कड़खाना मड़खाना, उठ भाई तपसी जीम भाई, लपसी भाई को थान, भाभी को मान, थाने थारी बात को लाभ होवे, माने मारी बरत को फल, मोतियों को हार मिले। 31 करोड़ देवी देवता ने बारंबार नमस्कार। सारी कहानियों के बोलने के बाद आड़ी बाड़ी की कहानी बोलना अनिवार्य, अन्यथा सारी कहानियों का फल नहीं मिलता। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।